Hello dear students, myself Anupam Rachoya, lecturer of biology. Welcome in BBN live classes. Today we are discuss about reproduction in angiospermic plant. आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन कैसे होता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं। बात करें कि आपके आवर्त बीजी पादप क्या हैं, तो आवर्त बीजी पादप क्या है। तो आवर्त बीजी पादप की जब हम यहाँ पर बात करें कि आवर्त बीजी पादप क्या है, तो आपको बता दूं कि ऐसे पादप होते हैं आवर्त बीजी पादप जिनके बीज, इनके जो बीज होते हैं ना, तो बीजों के ऊपर क्या पाई जाती है, फलभित्ति पाई जाती है। तो बीजों के ऊपर क्या पाई जाती है, फलभित्ति। बीजों के ऊपर फलभित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। अब इसको परिभाषित अगर अपन करें तो ऐसे पादप जिनके बीजों के ऊपर फलभित्ति पाई जाती है या इनके बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, आवर्त बीजी पादप। अब बात कर लेते हैं इनके जनन की। तो आपको बता दूं, आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो जनन है वो जनन कैसा होगा। चलिए पहले तो एक बार छोटी सी परिभाषा बात करते हैं। जनन जनन क्या होता है, तो जनकों के द्वारा अपने ही समान नवीन संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन। ठीक है। अब आवर्त बीजी पादपों के जनन की हम बात करें तो ग्रामेटिक अगर इसको समझे ग्राफिक्स के जरिए, तो देखिए आप, अलैंगिक जनन क्या होगा, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए कैसे होगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं संक्षिप्त के अंदर। देखिए अलैंगिक जनन में जनक होगा एक, और नहीं तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, नहीं युग्मकों का संलयन होगा, फिर भी एक नवीन संतति बनेगी, जो कि आपको बता दूं आकारिकी और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। इसीलिए इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है अलैंगिक जनन के द्वारा, वो अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, हूबहू फोटोकॉपी। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोन। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लैंगिक जनन बता दूं आपको, लेकिन लैंगिक जनन में सदस्य कितने होंगे, दो होंगे। यहाँ पर सदस्य दो हैं, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होगा और युग्मकों का संलयन भी होगा। ठीक है। तो अब आज अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो आपको बता दूं, अलैंगिक जनन भी आवर्त बीजी पादपों के अंदर दो प्रकार का देखने को मिलता है। पहला अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, इसको अनिषेक बीजाणु जनन भी कहते हैं। और दूसरा है कायिके प्रवर्धन, दूसरा इसका कायिके प्रवर्धन। तो देखिए अनिषेक बीजता, अगर मैं अनिषेक बीजता की बात करूं तो आपको बता दूं, और ध्यान से सुनिए आप लोग, आया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, बीज के द्वारा, बीज के द्वारा, बीज के द्वारा नवीन पादप बनता है, बीज के द्वारा नवीन पादप बनता है, लेकिन बनता है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन है, वो ध्यान से देख लीजिए आप। लेकिन इसमें एक तो अर्धसूत्री विभाजन, एक तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, और दूसरा क्या होगा, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, युग्मक संलयन भी नहीं होगा। भाई बीज के द्वारा नवीन पादप तो बनेगा, कंडीशन है आपके, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा और युग्मक संलयन नहीं होगा, फिर भी एक नवीन पादप का निर्माण हो जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अनिषेक बीजता। आया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। अब दूसरी जो अपन बात करते हैं, दूसरा इसका जो टाइप आपका ये है आपका कायिके प्रवर्धन। तो इसमें क्या है, जननांगों के अतिरिक्त, ध्यान सुनिए यहाँ पे, जननांगों के अतिरिक्त, जननांगों के अतिरिक्त। अब इन पादपों के अंदर जननांग कौन कौन से होंगे, आपको बता दूं, जायांग जो मादा जननांग को प्रदर्शित करता है, वह पुंकेसर ये किसको करता है, नर जननांग को प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या होगा कि जननांगों के अतिरिक्त, और जननांग होंगे नहीं, तो जननांगों के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से, अन्य किसी भाग से, अन्य किसी भाग से, आपको बता दूं अन्य किसी भाग क्या हो गया आपका, कायिक भाग। कौन सा हो गया, कायिक भाग। अब इन कायिक भाग में क्या आता है, जड़, तना और पर्ण। तो इस कायिक वर्धन क्या होगा कि जननांगों के तीन, इनको छोड़ना है आपको, वो पादप के अन्य भाग, अन्य भाग कौन से, कायिक भाग, और कायिक भाग में कौन आता है, जड़, तना और पर्ण। तो इनके द्वारा एक नवीन पादप का निर्माण होता है, तो आपका क्या कहलाता है, कायिके प्रवर्धन। आई थिंक दोनों में अंतर समझ में आ गया। अलैंगिक के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, अनिषेक बीजता और आपका अनिषेक बीजता हो गया, और कायिके प्रवर्धन। अनिषेक बीजता में बीज के द्वारा नवीन पादप तो बनेगा,
लेकिन यहाँ पर आपको अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन देखने को नहीं मिलेगा। कायिक प्रवर्धन की बात करें तो यहाँ पे जननांगों के अतिरिक्त कौन कौन सा, जननांगों को छोड़ना है, जायांग और पुंकेसर को आपको छोड़ना है। इसके अलावा पादप के अन्य किसी भाग, कायिक भाग हो गया, जड़, तना और पर्ण, मतलब कायिक भाग के द्वारा नवीन पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है, कायिकी प्रवर्धन। चलिए अब अपन बात करेंगे कायिक प्रवर्धन की। तो आपको बता दूं कायिकी प्रवर्धन भी दो प्रकार का होता है। कायिकी प्रवर्धन भी दो प्रकार का होता है। यहाँ पर अगर कायिकी प्रवर्धन की अपन बात करते हैं, कायिकी प्रवर्धन, तो ये भी आपको हमें दो प्रकार का देखने को मिलता है आवर्तबीजी पादपों में। तो एक होगा इसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा देखने को मिलेगा वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये चीज अब देखिए आप लोग इसमें प्राकृतिक, देखिए दोनों में सिमिलर जो बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोनों के अंदर क्या काम में आते हैं, कायिक भाग। क्या काम में आएंगे, कायिक भाग। और कायिक भाग अभी अपन बात कर चुके थे, जड़, तना और आपकी पर्ण। तो इसके अंदर क्या होगा कि कायिक भाग से एक नवीन पादप की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। नवीन जो भाग है या नवीन पादप की क्या होगी यहाँ पर उत्पत्ति, नवीन पादप की उत्पत्ति। तो नवीन पादप की यहाँ पर उत्पत्ति होगी। अब देखिए, अभी कायिक प्रवर्धन समझ गए कि कायिक भाग के द्वारा नवीन पादप की उत्पत्ति। कायिक प्रवर्धन एक वर्ड लिखा हुआ है प्राकृतिक। अब ये पादपों के अंदर प्राकृतिक का मतलब है स्वतः, ये पादपों के अंदर स्वतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया होती है। जैसा आपने देखा होगा एक नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे नीम आपको दिखाई देना, तो ये पादपों के अंदर स्वतः होती है। इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, मनुष्य कोई हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं होगा। दूसरी आपकी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, वही बात कि कायिक भागों के द्वारा एक नवीन पादप की उत्पत्ति होने क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन। अब एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कृत्रिम, तो आपको बता दूं इसमें पूरी तरह से मनुष्य का क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। मनुष्य का हस्तक्षेप होता है इसके अंदर, या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित विधियां होती है। मनुष्य द्वारा निर्मित विधियां होती है जिसके द्वारा एक नवीन पादप का निर्माण किया जाता है। ये चर्चा करेंगे अपन बाद के अंदर। तो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर क्या होगी, पादपों के अंदर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि कृत्रिम में क्या होता है, मनुष्य के द्वारा अपनाई जाने वाली विधियां इसके अंदर शामिल होती है। चलिए आगे अपन चर्चा करते हैं इसके अंदर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को डिटेल से लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें होगा। तो देखिए आप, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मैं पहले बता चुका हूं, कायिक भाग शामिल होंगे लेकिन पादप के अंदर स्वतः होगी। तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक नंबर पे बात करते हैं तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तना बोल सकते हैं, स्तंभ बोल सकते हैं आप। तो तने या स्तंभ द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने या स्तंभ द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब देखिए इसके अंदर होता क्या था, जो तना होता है ना वो क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, मतलब अपनी वास्तविक संरचना में परिवर्तन कर लेता है। रूपांतरित होकर तना रूपांतरित होकर नव पादप का निर्माण करता है, नव पादप का निर्माण करता है। तो इसमें तना रूपांतरित हो जाएगा, रूपांतरित होकर नव पादप का निर्माण करता है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। बात करते हैं अपन प्रकंद की। आपको बता दूं प्रकंद के द्वारा किसमें होगा, अदरक। कंद की अपन बात करते हैं, कंद किसमें देखने को मिलता है, आलू के अंदर। हम देखा होगा अदरक को की जो गांठें होती है वहां पे से स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो ये होती है आपकी प्रकंद। आलू की बात करें तो ब्लैक से स्पॉट या जो गांठें होती हैं वो होती है इसकी कंद। बात करते हैं शलकंद की। शलकंद इसमें आ जाता है, शलकंद में आ जाता है लहसुन। लहसुन देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है लहसुन की, नीचे से होते हैं, ये लहसुन हो गया वहां से। गनकंद बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर अगला एग्जाम्पल अरबी हो गया आपका। आगे है आपका ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी, यहाँ ऊपरी भूस्तारी के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ देखने की बात करें, ऊपरी भूस्तारी के अंदर जो आपकी दूब घास होती है,
कौन सी, दूब घास, और एक होती है भूस्तरी, एक होती है भूस्तरी, पुदीना या मिंट। तो इन सब में क्या होगा, जो तना होगा वो रूपांतरित हो जाएगा, तना रूपांतरित होकर क्या करता है, एक नव पादप का निर्माण करता है। ये इसके एग्जाम्पल हमने देखे। चलिए आगे बात करते हैं अपन, तने के द्वारा हो गया, अब बात करते हैं मूल के द्वारा या जड़ के द्वारा। तो मूल द्वारा काई के प्रवर्धन। तो देखिए अब जनरली क्या होता है, जो पादप होता है तो पादप की क्या होती है, जड़ें, पादप की क्या होती है, जड़ें, इनके द्वारा नवीन पादप का निर्माण होता है। लेकिन मूल के द्वारा यहाँ जो होगा वो होगा क्या, जड़ें किसका निर्माण करेगी, परोह का। किसका निर्माण करेगी, परोह का। जड़ें किसका निर्माण करेगी, परोह का। अब इस परोह के द्वारा किसका निर्माण होगा, नव पादप का। किसका निर्माण होगा, नव पादप। देखिए कैसे होगा नव पादप, जड़ें किसका निर्माण करेगी, परोह का, और परोह से किसका निर्माण होगा, एक नव पादप का। देखिए आप, जैसे ये आपका कोई पादप है, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ नीम की, तो यहाँ से इसकी जड़ें, तो जड़ों से क्या निकलती है, जो उसकी गांठें होती है वहां से क्या निकलने लग जाती है, परोह है। तो ये आपका क्या हो गया, परोह है। ये परोह विकसित होकर बताओ एक नव पादप का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करूँ तो शीशम, और राजस्थान में मोस्टली जो देखने को मिलता है नीम। तो शीशम और जो नीम है तो इनकी जड़ों से क्या निकलती है, परोह है, और परोह विकसित होकर किसका निर्माण करेगी, नव पादप का। चलिए आगे नंबर 3 पे अपन बात करते हैं। यहां से नंबर 3 पे जो बात करेंगे वो होगी पर्ण। तो पर्ण द्वारा काई के प्रवर्धन। चलिए पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होगा, आपको बता दूं कि पर्ण भी एक कायिक भाग है जिसके द्वारा एक नवीन पादप की उत्पत्ति होती है। देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एक अच्छा एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, और जिसका दूसरा नाम भी है पत्थर चट्टा अपन कहते हैं इसे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका बिगोनिया, बिगोनिया, देखना अच्छे एग्जाम्पल दोनों ही। अब पत्थर चट्टा की तो जो पत्तियां हैं, पत्तियों के किनारों से, पत्तियों के किनारों से, जबकि मैं बिगोनिया की बात करूं तो पर्णवृंत व सिराएं, पर्णवृंत व सिराएं। आपको बता दूं ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारे से, पर्णवृंत के अंदर कहां से, सिराओं से, इन दोनों से क्या निकलने लगती हैं, कलिकाएं। क्या निकलने लगती हैं, कलिकाएं। और ये कलिकाएं टूटकर कहां गिर जाती हैं, जमीन पर। कहां गिर जाती है, जमीन पर। और जमीन पर क्या मिलती है इनको, अनुकूल स्थिति। और अनुकूल स्थिति में यह अंकुरित होकर किसका निर्माण करती है, नवपादप का। तो देखिए ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारों से, देखिए बिगोनिया में पर्णवृंत व सिराओं से क्या निकलेगी, दोनों से क्या निकलेगी, कलिकाएं। ये कलिकाएं टूटकर कहां गिरेगी, जमीन पर, और अनुकूल स्थिति में किसका निर्माण करेगी, नवीन पादप का। अब इन दोनों को एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं अपन। देखिए डायग्राम से बात करें तो ये ऐसे किनारों से, ये इसकी सिराएं होगी। अब यहां से क्या निकलने जाती है, कलिकाएं, निकलने जाएगी कलिकाएं, और ये कलिकाएं कहां गिर जाएगी, टूटकर कहां गिर जाएगी, जमीन में, और जमीन में अनुकूल स्थिति मिलेगी तो क्या मिलेगा, एक नवीन पादप का। तो ऐसे इसमें देखने को मिलती है। बिगोनिया की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैंने आपको कहा, लिखा हुआ है मेरा, देखिए आप यहाँ पर पर्णवृंत और सिराएं। तो पर्णवृंत और सिराओं के अंदर देखेंगे आप कि ये सारी सिराएं एक साथ आके जैसे मिल जाती है। तो ये देखिए आप, ये इसका क्या कहलाता है, पर्णवृंत। ये क्या होगा इसका, पर्णवृंत। ये क्या होगी, सिराएं। तो यहां से क्या निकलने जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं, और वो टूटकर कहां गिरती है, जमीन पर, और जैसे अनुकूल स्थिति मिलती है तो किसका निर्माण करती है, नवीन पादप का। चौथा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जननांगों के द्वारा, नंबर 4 पे बात करूं तो जननांगों के द्वारा कायिक परिवर्तन। नंबर 4 पर आपका जननांगों द्वारा कायिक परिवर्तन, जननांगों द्वारा कायिक परिवर्तन। अब देखिए जननांगों के द्वारा कायिक परिवर्तन की हम बात करें यहाँ पर, तो जनरली जितने भी पादप होते हैं, ये पादप होंगे, तो पादपों में क्या बनती है, पुष्प कलिकाएं। ध्यान से सुनिए आप लोग, क्या बनती है, पुष्प कलिकाएं। क्या बनेगी, पुष्प कलिकाएं। तो पादपों में क्या बनती है, पुष्प कलिकाएं बनती है। और फिर पुष्प में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होकर बीज का निर्माण होता है, बीज से नव पादप का निर्माण होता है। ये तो एक स्वतः अपना जनरल प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पे जननांगों के अंदर क्या होगा, पुष्प कलिकाओं के क्या बनती है, पुष्प कलिकाएं। लेकिन पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर क्या बनेगी आपकी, बुलबिल्स। ध्यान देखना, बुलबिल्स।
क्या बनेगी, बुलबिल्स। अब जो ये बुलबिल्स बनती है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, पत्र प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं बनेंगी। अब ये पत्र परिकलिकाएं वही टूटेंगी और टूट कर कहाँ आएंगी, जमीन पर, और जैसे जमीन में गिरेगी तो जैसे अनुकूल स्थिति मिलेगी तो अनुकूल स्थिति के अंदर क्या होगा, एक नवीन पादप का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ये कुछ सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए कि कैसे कैसे इसमें क्या होता है, कैसे जनन होगा। तो फटाफट एक मिनट रिपीट कर देता हूँ। आवर्ती पादपों के अंदर हमने बात की अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन दो प्रकार का था, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता में बीज के द्वारा नवीन पादप का निर्माण होगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन की बात करते हैं तो इसमें बीज के अतिरिक्त या फिर बोल सकते हैं कि जननांगों के अतिरिक्त, तो जयांग या आपका पुंकेसर को छोड़कर पादप के अन्य भाग कायिक भागों से नवीन पादप का निर्माण होता है, वो कायिक प्रवर्धन होता है। अब कायिक प्रवर्धन भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब दोनों में क्या होता है, जनरली काम तो क्या था आपका, कायिक भाग आता है, लेकिन प्राकृतिक में क्या होता है, स्वतः अपने जाने वाली प्रक्रिया है, और कृत्रिम में मनुष्य के द्वारा निर्मित विधियां काम में जाती है। फिर हमने प्राकृतिक कायिक की बात की, कायिक प्रवर्धन की बात की, तो तने के द्वारा कैसे होता है वो एग्जाम्पल हमने लिया। मूल के द्वारा इसके अंदर क्या होगा, मूल किसका निर्माण करती है, परोह का, तो उसके द्वारा नवीन पादप का निर्माण होगा। यहाँ पे पर्ण है तो पत्तियों के किनारों से तो ब्राइफिलम के अंदर, और पर्णजन तो सिराओं से बिगोनिया के अंदर कलिकाएं बनती है जो कि टूट कर जमीन में गिरेंगी और अनुकूल स्थिति के अंदर एक नवीन पादप का निर्माण करेंगी। जननांगों की हमने बात की तो इनके अंदर क्या बनती है, पुष्प कलिकाएं बनती है, लेकिन यहाँ पर पुष्प कलिकाएं नहीं बनकर इसके स्थान पर क्या बन जाएगी, बुलबिल्स। और वो बुलबिल्स कहाँ गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी जमीन पे, और जैसे अनुकूल स्थितियां आएंगी तो एक नवीन पादप का निर्माण करेगी। तो ये था आवर्ती पादपों के अंदर अलैंगिक जनन। आगे जो बात करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वो करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।